ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है? आपका लक्ष्य यानी लिमिट चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो लिमिट है आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, यानी अनुदानित मूल्य का आपको देता है, जो एग्जैक्ट होता नहीं है लेकिन आपको नजदीक का बेस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो बच्चों को बहुत बार इसमें समझ में नहीं आता कि कैसे लिमिट से डिफरेंशिएशन का और आगे क्या संबंध है लिमिट और डिफरेंशिएशन का, और बच्चे डायरेक्टली उनका फॉर्मूला याद रख लेते हैं लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे है उनको पता नहीं रहता। यानी स्किल्स में क्या हो जाती है, यहाँ से कमी होना चालू हो जाता है, बच्चे यहाँ से मोटिवेट होना चालू हो जाता है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के भी हम सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो गैप चालू होता है वो आगे जाके एक बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हर जगह पे वो देखते हैं कि बिना मतलब डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके बुक में भी एक टेबल ऐसा कुछ होगा, राइट, जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे x की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, डेल x। इसको क्या पढ़ा जाता है, डेल x, यानी चेंज इन x। क्या कहा जाएगा उसको, चेंज इन x, x में होने वाला परिवर्तन। इसको क्या, ये उसका फंक्शन है y f of x। फ्रेंड्स इसमें x को कौन सा वेरिएबल कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको कौन सा वेरिएबल कहा जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है जिसमें x क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इक्वेशन बना होता है। और y क्या है बेटा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमको एक फंक्शन मिला हुआ है। डेल y का मतलब क्या होगा, चेंज इन y, यानी y में होने वाला परिवर्तन। और ये क्या बता रहा है बच्चों, दोनों का अनुपात, y में होने वाला परिवर्तन और x में होने वाला परिवर्तन का अनुपात क्या है, राइट। तो स्टूडेंट्स पहले मान लो कि हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अब मैंने कोई चेंजेस किया नहीं, मैंने इनिशियल वैल्यू लिया है 2 का। तो बच्चों 2 जब हम यहाँ पे डालेंगे x की वैल्यू, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, 8 plus 3 11। तो y की वैल्यू क्या मिला आपको, 11, यानी आपको बस मैंने इनिशियल वैल्यू लिया था, इसलिए मैं परिवर्तन की बात यहाँ पे आती ही नहीं, उसके अनुपात की बात आ ही नहीं रही। लेकिन बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप 2.1 लिए, यानी आपने x के अंदर कितना परिवर्तन किया बेटा, 0.1 का, क्योंकि आपने 0.1 जितना चेंज किया ना, ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डेल x की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 0.1, क्योंकि आपने क्या किया है, x इतना परिवर्तन किया है बेटा, इसको हम करते हैं, राइट। वैसे ही बच्चों आपने देखा कि पहले क्या, जब आपने x के अंदर चेंजेस किया यानी 2 का 2.1 हुआ, तो अभी आपको y के अंदर भी बच्चों आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। 11 था तो ये कितना हो गया, 11.82 हो गया। ये आपको करना होगा, क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2.1 रखना पड़ेगा, तो आपको ये मिला। तो बच्चों डेल y का मतलब क्या, y में होने वाला परिवर्तन। तो अब ये 11.82 था, कितना परिवर्तन हुआ, तो 0.82 इतना, इसको आप यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब बच्चों ये कैसे आया हुआ है, ये दोनों का क्या है बेटा, ये अनुपात है, मतलब ये 0.82 डिवाइड बाय 0.1। बच्चों जैसे ही हम इस वैल्यू को, जो परिवर्तन है, हम किसके ओर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग किसके ओर जाएंगे, 0 की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बच्चों, किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ, ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 0। जैसे ही आप 0 की तरफ x के परिवर्तन को, जो यानी ये को कम करते जाओ, 2 की तरफ जाओ, ठीक है, हमारा वैल्यू ने 2 लिया था, देखो यहाँ पे 2.1 ये आप क्लोजर टुवर्ड्स 0, ठीक है, 2 की तरफ जा रहे हो, मतलब चेंजेस को कम करते जा रहे हो। वैसे ही बच्चों आप देखोगे y में जो चेंजेस हो रहा है वो भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये समझो, देख रहे हो 0.82 तक छोटा छोटा होते जा रहा है और 0 की तरफ जा रहा है, राइट। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन, इस टेबल से हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप अगर डेल x में चेंज करोगे तो कहाँ पे चेंज होगा, y में भी चेंज होगा, यानी चेंजेस y में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे 0.82 आएगा, देखो, और यहाँ 0.01 था, 0.01, तो यहाँ भी होगा। तो जैसे यहाँ पे परिवर्तन करा, यहाँ पे मुझे कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं, यहाँ परिवर्तन किया तो यहाँ पर। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपका डेल x मतलब x में होने वाला जो परिवर्तन अगर 0 की तरफ जाएगा तो y में होने वाला परिवर्तन भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर ही जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये देखो 0 की तरफ जा रहे हैं ना, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, वैसे ही ये भी क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रेशियो है, अनुपात है डेल y और डेल x, x में होने वाला y में होने वाला परिवर्तन और x में होने वाला परिवर्तन का, उसका जो अनुपात है, जरूरी नहीं कि आपको 0 मिले,
क्या मिल सकता है, आपको एक फिक्स वैल्यू भी मिल सकता है, उसका अनुदानित मूल्य यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लिमिट वैल्यू, राइट। तो देखो हमने इन दोनों का डेल जो निकाला, चेंजेस इन y एंड चेंजेस इन x, उसका अनुपात किया, हमें कितना मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि किसकी तरफ जा रहा है बेटा, 8 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 8 की तरफ। तो यहाँ पे चौंकाने वाली बात कि भाई x में चेंज होने वाला परिवर्तन हो रहा है वो भी 0 की तरफ से जा रहा है, y में होने वाला परिवर्तन भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन उनका जो अनुपात है डेल y बाई डेल x वो किसकी तरफ जा रहा है, एक्सफिनाइट वैल्यू यानी एक फिक्स वैल्यू की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये बच्चों यहाँ पे आपने जो ये 8 निकाला ना वही तुम्हारा डेरिवेशन है, मतलब डेल y बाई डेल x, हाँ, जो चेंजेस इन y में होने वाला चेंजेस किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, उसका आपने कौन सा वैल्यू निकाला, अनुदानित मूल्य यानी एप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लिमिट वैल्यू, वो जो आंसर आया वही तुम्हारा क्या है, लिमिट है। यानी मैं यहाँ पे कैसा लिख सकता हूँ, डेल y बाई डेल x, और यहाँ पे अगर जो आपका लिमिट डेल x को किसकी तरफ लूं मैं, 0 की तरफ, डेल x को 0 की तरफ ले गया ना, डेल x को मैं कहाँ किसकी तरफ लेके गया हूँ, 0 की तरफ, तब वो जो होने वाला परिवर्तन है डेल y बाई डेल x, यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वही मेरा क्या है बेटा, डेरिवेशन है, राइट। और इसी को हम किससे दर्शा सकते हैं, dy बाई dx, ठीक है। यानी x में y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और इसी चीज को हम किससे लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं, क्या f ऑफ x क्या लिख सकते हैं, f डैश x, ठीक है बच्चों। यही टेबल को अब हम देखेंगे कि उसका परिभाषा क्या, डेरिवेशन का परिभाषा कैसे लिखा जाता है, तो इस टेबल से हम समझ सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे इसको मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन इनिशियल वैल्यू उसके सभी 0 है ना। तो यहाँ पे अब हम जब देखेंगे इनिशियली आपने, तो ये मैंने बोल दिया फॉर्मूला है, राइट। तो बच्चों इसी फॉर्मूला को चलो इसके कुछ वैल्यूज लेते हैं। तो डेल x हम कैसे निकालें, x में होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ बच्चा क्या था, 0.1 था, और यहाँ पे कितना है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.1 माइनस 0, राइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या परिवर्तन हुआ, 0.82 माइनस 0, है ना, क्योंकि पहले 0 था, अब क्या हो गया, 0.82 हो गया। बच्चों ये दोनों का डिफरेंस करके भी हम निकाल सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो परिवर्तन कैसा है, 11.82 माइनस ये तुम्हारा, ठीक है। अब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगा, राइट। और ये वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, ये दोनों का जब माइनस करेंगे यानी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 2.1 माइनस 2, है ना, क्योंकि यही तो है बेटा तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है, डेल x है, ये तुम्हारा क्या है, डेल y है ना। डेल x का मतलब x में होने वाला परिवर्तन। तो पहले क्या था, 2 था, अब क्या है, 2.1 है। परिवर्तन को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले, मेरे पास आज कितना है, 200 रुपए, कल मेरे पास अगर कितना हो जाए, 250 रुपए हो जाए, तो परिवर्तन कितना का हुआ, 50 का हुआ। तो हमें यहाँ पे परिवर्तन के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है बेटा, 2 था, अब क्या हो गया है, 2.1। तो इसमें परिवर्तन कितना होगा, 2.1 माइनस 2। वैसे ही यहाँ पे 11.82 माइनस 11, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो बच्चों अभी हम देखेंगे, और इसका ही आपको क्या लिखना है, लिमिट। लिमिट मतलब लिमिट यहाँ पे जो आपका डेल x है टेंड्स टू 0, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, dy बाई ये। तो उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल y बाई डेल x। ओके, तो अब हम उसका परिभाषा की तरफ जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैंने जो ये मेरा मान लो x था, मान लो जो मैंने परिवर्तन किया, ये जो परिवर्तन किया मैंने h जितना किया, कितने जितना किया, h। ये 2 पॉइंट है तो ये कितना है, 2.1 का। तो परिवर्तन यही मेरा h है। मान लो कि मैं h जितना परिवर्तन, डेल x को मान लिया, क्या मान लिया बेटा, h मान लिया। डेल x को क्या मान लिया, अगर मैंने h जितना परिवर्तन किया तब मेरा y में कैसा परिवर्तन आ रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मेरा वैल्यू ये मेरा ये x था, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा x प्लस h, क्योंकि मैंने बढ़ाया ना कुछ। और ये परिवर्तन कितना जितना है बेटा, ये मेरा h जितना परिवर्तन है ना, इसको x लिया मैंने, x प्लस। बच्चों ये x था, तो ये वाला क्या था आपका, f ऑफ x था। ये जब x प्लस h, तो ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस h। ये सर नो, ये अगर x है तो ये क्या बन रहा था, f ऑफ x। ये अगर x प्लस h इतना अगर बढ़ाया आपने, परिवर्तन दोनों में बच्चों जैसे मैंने कहा 200 रुपए 250 रुपए, चेंजेस कितना क्या हुआ है, 50 रुपए क्या हुआ, लेकिन हम उसको बोलेंगे कितना, x प्लस h ना, राइट। ये दोनों बच्चों इसका x प्लस h हो, ये क्या कहा जाएगा, f ऑफ x प्लस h, राइट। अब बच्चों यही चीज को हम उसमें डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट।
बच्चों क्योंकि यहाँ पे मैंने आपने देखा कि आपने जो डेल एस को क्या माना है बेटा, एच कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल एस कितना है, एच इतना, क्योंकि एक्स और एक्स प्लस एच में फर्क कितने का है बेटा, एच का अंतर है, परिवर्तन कितने का है, एच इतना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। बच्चों यहाँ पे देखो 11.8 को जैसे लिखा था हमने, ये तुम्हारा कितना था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स प्लस एच था तो यहाँ पे क्या बन रहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या करोगे, पुराना वाला वैल्यू 11 which is f of x, और नीचे बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन जो हुआ है, आप जैसे 250 में से 200 माइनस कर दोगे वैसे x प्लस एच माइनस x प्लस एच माइनस x, क्योंकि ये नया वैल्यू है और ये क्या है, ओल्ड वैल्यू, तो यहाँ से आपका क्या कट जाएगा बेटा, x और x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, h बचेगा। इसलिए ये जो आपको बच्चों डेफिनेशन मिला गया, यही तुम्हारा किसका डेफिनेशन है, डेरिवेशन का डेफिनेशन है, जिसको हम किससे दर्शा सकते हैं, उसके आगे आप dy by dx भी लगा लो, या तो क्या लगा लो, f dash x, तो ये सारे क्या है, सेम है। तो बच्चों ऐसे क्या हुआ है, आपका जो फॉर्मूला आया हुआ है उसका जो परिभाषा आया हुआ है, डेफिनेशन आया हुआ है, इस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली, अगर मैं उसको रिकॉल करूँ, सॉर्ट करूँ, तो ये क्या बेटा, ये तुम्हारा x था, तो ये क्या तुम्हारा x प्लस h, परिवर्तन कितना जितना हुआ, h जितना परिवर्तन हुआ, डेल x का मतलब क्या, चेंज इन x, कितना का परिवर्तन हुआ, h जितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे हमें पता है, नीचे हम परिवर्तन को लिखते हैं, नीचे क्या लिखा जाता है, डेल x लिखा था, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, h लिखा है कि h जितना परिवर्तन हुआ। ऊपर बच्चों हम क्या लिखते हैं, चेंज इन y, तो y में बच्चों नया y क्या है तुम्हारा, f of x plus h, क्योंकि h plus h है तो उसका f of x plus h आएगा, उसमें माइनस क्या करोगे, f of x, तब पता चलेगा कि y में कितना क्या है, फर्क है, तो आपने वहां पर ये लिख दिया, मतलब ये तुम्हारा दिस इज नथिंग बट ये इक्वेशन क्या है तुम्हारा, डेल y है, और ये इक्वेशन कितना है तुम्हारा, डेल x है, और h तुम्हारा क्या है बेटा, डेल x है ना, तो डेल x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे देखो ये मैच हो रहा है, डेल x 0 और ये तुम्हारा डेल x नीचे, तो ये तुम्हारा क्या है, डेल x है, और ये पूरा तुम्हारा क्या है, डेल y है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, dy by dx, या तो f dash x को क्या बोलेंगे, f of x का डेरिवेटिव, dy by dx को क्या बोला जाएगा, वही f of x का डेरिवेटिव बोलो, या चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन x, y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से ये पूरा चीज जो डेफिनेशन है आपके बुक में आया हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?